जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहरकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि हम दुनिया के उसी होनहार उन्हीं बासलाहियत शख्सियत को हम आपके सामने स्क्रीन पे लेके आए, जिससे यकीनन आपको कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। तो हमारी हर मुमकिन ये भी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आए जो मुख्तलिफ शोबों से महारत रखते हो। सो आज उस हवाले से हमारे साथ है मोहतरम जनाब अदीब मल्लाह साहब, जिसका ताल्लुक हैदराबाद से, जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत वसी एक्सपीरियंस रखता है। हम चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से उससे कुछ ना कुछ मालूमात लें, और दूसरा यह कि हम ऑनलाइन अर्निंग भी कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से भी अदीब मल्लाह साहब का एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले मैं अदीब मल्लाह साहब को अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर खुशामदीद कहूँगा। उसके बाद उसको मैं सलाम कहूँगा। जो नाज़रीन में देख रहे हैं रात के इस खूबसूरत पहर में, हम आपको सलाम कहेंगे। जी अदीब मल्लाह साहब, वैसे तो आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो मेरे फ्रेंड लिस्ट हैं, मैं या इस टाइम आपको नाज़रीन देख रहे हैं, आप अपना तारुफ अपनी ज़ुबानी करा दे, बेहतर होगा। सर, मेरा नाम अदीम अल्लाह और मेरा ताल्लुक एफएम रेडियो से ज़्यादातर रहा है, क्योंकि तकरीबन मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं मुख्तलिफ एफएम रेडियोस में काम करते हुए। मैंने अपने करियर का जो स्टार्ट लिया था वो सोप न्यूज़पेपर से लिया था तकरीबन 2005 में। उसके बाद एफएम 105, एफएम 100, एफएम 101, उसके अलावा कुछ एफएम दुबई के थे जिसके लिए मैंने काम किए थे। तो अमूमन एडवर्टाइजिंग मेरा एक शौक भी है और इंटरेस्ट भी है। तो 15-20 साल में यही किया है, और कभी लिखते हैं। उसके अलावा अमूमन मेरा जो मेन फोकस होता है एडवर्टाइजिंग होता है। अच्छा, हम जब बात करते हैं ऑनलाइन की, तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ऑनलाइन कोई अलग चीज है, डिजिटल मार्केटिंग कोई अलग चीज है, और फेसबुक मार्केटिंग अलग चीज है, यूट्यूब मार्केटिंग अलग चीज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हम काम किसी डिवाइस के थ्रू करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपकी कोई दूसरी मशीन हो, जिससे हम इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू काम करते हैं, उसको हम ऑनलाइन कहते हैं। ऑनलाइन एक जितनी दुनिया वसी ऑफलाइन की है, उतनी मिस के वसी दुनिया ऑनलाइन की है। ऑनलाइन तो और भी मिस के हम ज्यादा, अगर इसको हम आसान लफ्जों में कहें, कि जो सारे कारोबार ऑफलाइन में होते हैं वही सारे कारोबार ऑनलाइन में होते हैं। और ऑनलाइन को बिजनेस जो भी है, जिस तरह मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई मिसाल दूं, अलीबाबा की, जिसका काम जैकमा साहब का काम है, अलीबाबा का हो गया, अमेज़न का हो गया, उसके अलावा गूगल का हो गया, फेसबुक का हो गया, दराज डॉट पीके का हो गया। ये सारे बिजनेस जो भी हैं वो सारे ऑनलाइन है। जी सर, अगर आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करें तो मैं मुसलसल उसका जवाब देता रहूं, या आप जी कहें जी, तो मैं सारों को मैंने डिफाइन करता रहूं? नहीं, मैं क्वेश्चन भी करता रहूंगा और आप तफसीली गुफ्तगू भी कर सकते हैं। अच्छा जी जी। अदीब मल्लाह साहब, ये बताएं कि जो अभी आपकी बात सही है, पहले हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लोगों को बहुत सी मुश्किलात होती है ऑनलाइन अर्निंग में। वैसे आपकी बहुत सी यूट्यूब पर वीडियोस भी पड़ी हैं, हमें देखने की मिलती है, लेकिन फिर भी आप आसान लफ्जों में कुछ नौजवानों को आप ऐसी टिप्स दें जिससे लोग ऑनलाइन अर्निंग आसानी कर सकें, और इससे उसको झिझकात ना हो, मतलब घबराहट कोई ना हो। तो इस हवाले से कोई बता दें आप। अच्छा, रमेश भाई, सबसे बड़ी बात है कि हमें ऑनलाइन को समझना होगा। ऑनलाइन है क्या? बहुत से दोस्त कहते हैं कि हम फेसबुक पे के ऊपर या ट्विटर के ऊपर कोई हम लाइव आएंगे और मैसेज करेंगे, हमें पैसे मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन वही काम है जिस तरह हम ऑफिसों में बैठ के काम करते हैं, किसी सेट के लिए, किसी कंपनी के लिए। तो इसी तरह हमें थोड़े जो शार्ट कोर्सेज है वो सीखने पड़ेंगे। जिस तरह मैं आपको बात करूं वीडियो एडिटिंग की, कंटेंट क्रिएशन की, या ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो हमें वही स्किल जो है, हम जो अमूमन अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उसको हमें ऑनलाइन की फील्ड में आके उसको सीखना होगा। उसके बाद हम पैसे कमाने के कोई अहल होंगे। अच्छा, पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि यूट्यूब पे आके आप पैसे कमाएं। देखिए, यूट्यूब पे आना इतना है तो आसान आ जाता है, लेकिन उस पर पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। ये तो एक बड़ी चैलेंजिंग है। मैं समझे कि आप दिन रात मेहनत करें और आप वीडियोस बनाएं और लोगों आप पसंद करें, फिर उसको आप कंटिन्यू रखें, उस क्वालिटी को, उस मैसेज को, उस कंटेंट को, उसके बाद जाके आपको कुछ पैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों को कि कुछ सीखें। जिस तरह डिजिटल की मार्केटिंग की फील्ड है उसको सीखें, भाई मार्केटिंग किस तरह होती है, फेसबुक मैनेजमेंट किस तरह आपको पैसे देता है, उसके अलावा यूट्यूब आपको किस तरह पैसे देता है, एसईओ किस तरह होता है, एससीएम किस तरह होता है। ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो तकरीबन 3 माह के, 6 माह के, 8 माह के। उसके सीखने के बाद आप पैसे कमाने के एहल होंगे। इस तरह आपको कोई कमेंट करना या शेयर करना या कुछ लिखना, वीडियो बनाना, आपको कोई पैसे नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरह कोई सोच के बैठे हैं कि भाई मैं कमेंट करूंगा, ज्यादा टाइम दूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो ये आपकी बड़ी बेवकूफी है।
सबसे पहले आपको कुछ सीखना होगा, सीख के बाद आपको इस दुनिया में आना होगा। डिजिटल एक बहुत बड़ी दुनिया है। अगर आपको लिखना आता है, आपको कुछ बोलना आता है, आप वीडियो बना सकते हैं, उसके बाद फील्ड में आए। और इस तरह आप कहेंगे, कोई जिस तरह बहुत से दोस्त कहते हैं कि सर मेरा फेसबुक में मेरे 2 लाख फॉलोअर हैं। भाई फॉलोअर आपके चाहे 10 लाख हो, 15 लाख हो, फेसबुक अभी पाकिस्तान में पैसे देने के एहल ही नहीं है। क्योंकि बेंगला में फेसबुक पैसे दे रहा है, इंडिया में दे रहा है और कंट्रीज में दे रहा है। पाकिस्तान में भी ऐसा कोई सिलसिला नहीं कि फेसबुक मोनिटाइज करके आपको पैसे दे। अच्छा, जब मोनिटाइज की बात आएगी तो वो भी एक लंबा बहुत बड़ा प्रोसेस है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने किसी की व्हाट्सएप पे कोई वीडियो चोरी कर ली, आपने फेसबुक पे कोई वीडियो चोरी कर ली और आपने अपलोड करके उससे पैसे कमाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर उनका एक बड़ा एल्गोरिथम सिस्टम है, एक बड़ी मशीन है जो आपको बताएंगे कि भाई ये वीडियो आपने फलां जगह से चोरी किया, ये आपका नहीं किसी और का है। इसलिए अपना काम करें। मैं तो कहूंगा कि आप छोटे छोटे कोर्सेज करें, डिजिटल मार्केटिंग के करें, ग्राफिक डिजाइन के करें, कैमरा ऑपरेटिंग के करें, कैमरा किस तरह सेट होता है, ड्रोन कैमरा किस तरह उड़ता है वो सीखें, या छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बना। लेकिन उसके लिए आपको सीखना होगा, बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा अदीब मल्ला साहब, आप ये बताएं आपका इस फील्ड तरफ कैसे आना हुआ? स्पेशल डिजिटल मार्केटिंग या मुख्तलिफ सालों से काम कर रहे हैं, कई साल मतलब गुजर चुके हैं आपका, इसी फील्ड से ताल्लुक रख रहे हैं, कैसे आना हुआ और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भाईजान, मेरा तो अमूमन जो एक्सपीरियंस है वो एफएम रेडियो का है। ये 2011 की बात है, जब मैं कराची हुआ करता था। मेरे 2 से 3 क्लाइंट थे जिसको मैंने पिच किया कि भाई आप रेडियो पे एड वगैरह दें। उन लोगों ने रेडियो पे एड तो दे दिया, फिर उन लोगों ने कहा कि यार हमें फेसबुक पे भी जाना है, यूट्यूब पे जाना है, हमें ये चीजें बनवानी है, हमें बिलबोर्ड लगवाने हैं, हमें डॉक्यूमेंट्री बनवानी है। फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार रेडियो से और टीवी से हटकर ये दुनिया भी है। फिर इस दुनिया में मेरा आना हुआ, उन दोस्तों के साथ बैठना हुआ, फिर वहां कुछ मैंने ट्रेनिंग ली, उन दोस्तों के साथ मैंने मिलकर काम किया। उस टाइम पे एसएमएस मार्केटिंग का एक बड़ा रुझान हुआ करता था और एक बड़ी फील्ड हुआ करती थी। ईमेल मार्केटिंग एक बड़ी उस टाइम पे बड़ी बात हुआ करती थी। तो मैं उन दोस्तों के साथ मुंसलिक हो गया और वहां पे काम करना शुरू किया। और ये समझे कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि भाई इस फील्ड को मिस के आके कुछ इसमें अर्निंग, पहले तो मेरा शौक था लर्निंग के लिए, अब माशाल्लाह मैं इसे अर्न भी कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ अपने लिए। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा आप इस हवाले से बता दें। एक सेल्स भी होती है, एक डिजिटल मार्केटिंग होती है, थोड़ा सा ये अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर सेल तो एक बहुत इसके एक लंबा टॉपिक है ना। सेल और मार्केटिंग, पहले तो ये हुआ करता था पुराने जमाने में कि आपने किसी को बीज दे दिया और उसके बदले में आपको किसी ने कोई आटा दे दिया। इस चीज की डीलिंग हुआ करती है, इसके चीजों के बदले चीज मिलती थी, इसको हम बार्टर डील कहा करते थे। उसके बाद ब्रांडिंग शुरू हुई, फिर मार्केटिंग शुरू हुई। सेल चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, दोनों का एक ही काम है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, आप में सच्चाई होनी चाहिए। आप जो चीज सेल कर रहे हैं, किसी बंदे को दे रहे हैं, वो उसके काम की हो, उसके फायदे की हो। अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये टी शर्ट है, बहुत अच्छी है और आपको 2 साल आपके गुजर जाएंगे, इसकी शाइनिंग रहेगी, मैं झूठ ना बोलूं। जब मैं झूठ बोलना शुरू करूंगा तो सेल ऑटोमेटिकली पहले तो बढ़ जाएगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएगी, और इतना डिक्रीज होगी कि आपको अपना दुकान या अपनी ऑनलाइन बंद करनी होगी। तो सेल में सबसे बड़ा जो कनेक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो सच्चाई का है। आप जो भी बोले ईमानदारी से बोले, सच्चाई से बोले, चाहे उसकी प्राइस 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, आपका मार्जिन भी इतना ही हो जितना में इसके मार्केट में 15 से 20% 10% जो चल रहा है। अब झूठ बोल के कोई चीज सेल तो कर जाएंगे, लेकिन वो आपको मुस्तकिल सस्टेनेबल नहीं रहेगी। तो सेल के लिए सबसे जो मेन है कि आप ईमानदारी से बताएं, सच बताएं, अगले का फायदा सोचें और उसको बताएं कि यार आपका जो फला प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन के लिए ये चीज है। अगर कोई कहे कि भाई मुझे पेट में दर्द है और उसको मैं कहूँ कि ये नहीं, ये जो टेबलेट है आपका पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो टेबलेट होती है सर के दर्द की होती है, ये भी झूठ हो गया। तो मैं जो भी सेल करूं, जो भी मैं बेचूं, तो वो सच हो, वो ईमानदारी के ऊपर हो और किसी का इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला हो। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए कौन से असूल फॉलो करने चाहिए या कौन से ऐसे स्टेप हैं जिसको वो फॉलो करे बंदा एंटर हो सकता है? सर डिजिटल के लिए सबसे पहले सीखना होगा। जिस तरह जो हमारा काम है हैदराबाद में या कराची में, तो हम जिस तरह फेसबुक की सर्विस देती हैं कि भाई किसी कंपनी के पास जाते हैं कि हम आपका फेसबुक मैनेजमेंट करेंगे, तो हम जब उससे मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले उसका बिजनेस स्टडी करते हैं कि भाई इसका बिजनेस है क्या। अगर एक डॉक्टर है, उसकी डॉक्टर की नीड क्या होगी, हम किन 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 लोगों को टारगेट करेंगे। एक स्कूल है तो उसकी नीड क्या होगी, उसके स्लोगन्स क्या होंगे, उसकी ग्राफिक डिजाइन किस तरह की होगी, उसका वीडियो किस तरह का होगा, उसका कंटेंट किस तरह का होगा।
तो जो भी जिसको भी हम सर्विस दें तो उससे पहले उसका बिजनेस हम स्टडी करें कि उसकी नीड क्या है, उसको हम किस तरह प्रमोट करें। उसके बाद जाके हम उसको बताएंगे भाई अगर आप बूस्ट करवाते हैं तो आपका ये चीजें होंगी, अगर ऑर्गेनिक जाते हैं तो आपके ये चार्जेस होंगे। तो अमूमन जो हैदराबाद की मैं बात करूं तो समझे कि अगर एक आपको क्लाइंट मिलता है तो उसके जो चार्जेस होते हैं स्टार्टिंग कम से कम जो होते हैं 25 से 35,000 महाना आपको मिल जाते हैं फेसबुक के ऊपर। लेकिन क्या आप उसको आप क्या क्या देते हैं, उसको आप देते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग जिसमें कम से कम 50 से 60 पोस्टें होती हैं, एक अच्छा सा वीडियो देते हैं, उसके अलावा उसको बूस्ट लगाते हैं। अब देखिए ईमानदारी यहाँ पे भी आती है कि भाई आपने एक क्लाइंट को बोला है कि सर मैं आपका जो बूस्ट लगाऊंगा $50 का होगा, लेकिन आप वहां डंडी मार के उसको 20 या $25 देते हैं, वहां बेमानी करते हैं। तो देखिए क्लाइंट को पता चल जाता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उसको अदीब नहीं बताएगा कोई और बताएगा। लेकिन यहाँ पे ईमानदारी आती है कि भाई आपने जो डॉलर जितने बूस्ट कहा हुआ है वो आप देते हैं या नहीं देते। अच्छा उसके बाद आप ये होती है रिसर्च, आपकी कितनी ग्रिप है कि भाई फेसबुक पे है तो आप किसी का ऐड चलाते हैं, लेकिन वो शूट कहाँ पे होगा, उसकी जेंडर कौन सी होगी। अगर हैदराबाद की डायग्राम में 80 किलोमीटर में आता है, 120 किलोमीटर में आता है, मेल को टारगेट करना है, फीमेल को करना है, बच्चों को करना है, किस एज कैटेगरी में करना है, तो सारी उसमें जो डायग्राम में सारी चीजें मौजूद है। उसमें थोड़ी स्टडी होती है, थोड़ी मेहनत होती है, और जिसके जो टारगेट होते हैं कोशिश करते हैं उस टारगेट को हम मीट करें। अच्छा, आपने स्टार्टअप हैदराबाद से लिया है या कराची हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे हैं? थोड़ा इस हवाले से ब्रीफ कर दें। सर मेरा स्टार्ट कराची से होता है, कराची के बाद कुछ क्लाइंट लाहौर के हैं, कुछ इस्लामाबाद के हैं और कुछ हैदराबाद के हैं। उसके अलावा जिस तरह हम बात करें सक्कर की या नवाबशाह की, इस तरह का एफएम के हवाले से तो मैंने जैकबाद, कश्मीर, घोटकी, लाड़काना और जो भी हमारे 12 स्टेशन एफएम की हैं या जो भी एफएम के नेटवर्क पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो सारों के लिए काम किया। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का अभी जो मेरे पास क्लाइंट है वो हैदराबाद के हैं, कराची के हैं, लाहौर के हैं, इस्लामाबाद के हैं। आप क्या अदीब मल्ला साहब समझते हैं कि इसमें आपको मतलब ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है, ज़्यादा क्लाइंट आ रहे हैं, या थोड़ा बहुत फिर भी मतलब कम है रुझान डिजिटल मार्केटिंग? आप कैसे देखते हैं? सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि एक जमाना था जब हम एफएम रेडियो की मार्केटिंग के लिए लोगों के पास जाते थे, ये जमाना 2005 का। तो लोग कहते कि हंसते थे कि यार कोई रेडियो भी सुनता है। तो देखें उस टाइम पे लोग हंसते थे, फिर वही लोग थे 2010 में 11 में हमें मिन्नतें करते थे कि अदीब हमें डिस्काउंट दे दो, अगर 2 लाख का आपका जो बजट है हमें वो डिस्काउंट में दिला के 180 का करवा लो, 150 का करवा लो। लेकिन जो भी नई चीज आती है उसको चैलेंजेस होते हैं, लोग इतना जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो लाजमी है कि ये डिजिटल मार्केटिंग हमारे सिंध के अंदर अर्निंग के हिसाब से, सोशल तो इसके जब इश्यूज हमने डिस्कस किए तो वो तो चल रहे हैं, जिस तरह सेल्फ प्रोमोशन हो गई, तस्वीरें लगाना, सेल्फी बनाना, वीडियो बनाना, एक दूसरे को वाह वाह करना, नाइस करना, वेरी गुड लिखना, ब्यूटीफुल लिखना, वो चीजें थी। लेकिन अब जो दूसरा जो फेज आएगा वो आएगा कि हम इससे किस तरह पैसे कमाएं। अच्छा जो लोग अभी हंस रहे हैं कि यार डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं, वो बाद में हंसते रहेंगे क्योंकि उनको काम करना नहीं, वो सीरियस है नहीं। अच्छा जो लोग इस जस्तजू में है कि यार हमें इसमें अपना करियर बनाना है, अपने पैसे बनाने हैं, इसमें आगे बढ़ना है, इंशाल्लाह वो कमाएंगे, वो बहुत आगे जाएंगे। ये देखें एक विलेज, ग्लोबल विलेज है। अगर आप जो रमेश कुमार अगर घोटकी में बैठ के या कहीं अपने शहर में बैठ के तो दुबई का क्लाइंट या अमेरिकन क्लाइंट को डील कर सकता है। तो ये दुनिया बहुत तेजी से अब आगे जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि भाई ऑनलाइन में वो मजा नहीं है या ऑनलाइन में वो अर्निंग नहीं है, लोगों को भी अभी लोगों ने टेस्ट नहीं किया, इसका मजा लिया नहीं। जब लोग इसका मजा लेना शुरू करेंगे फिर सारी दुनिया को भूल जाएंगे, फिर बैठ के अपनी ऑफिसें बनाएंगे, घर के अंदर ऑफिसें बनाएंगे, फिर अपने बच्चों को कहेंगे शार्ट कोर्सेज कर लो, पैसे कमा लो। अच्छा सर, इसके लिए आपके पास कितनी टीम मैनेजमेंट है, या ओवरऑल अगर कोई बंदा न्यू कोई ऐसा काम करना चाहता है उसके लिए क्या टीम मैकेनिज्म होना चाहिए? रमेश भाई हमारा जो सिस्टम है वो एक मिक्सअप है, क्योंकि हम जो काम करते हैं तो हमारे पास फिल्में भी बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, रेडियो एड भी बनते हैं, टीवी एड भी बनते हैं, हम गाने भी बनाते हैं। उसके अलावा जो सोशल जो इवेंट होते हैं किसी एनजीओ के, आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, अयाज मेलो या कोई नेरून कोट पे न्यू ईयर नाइट हो रही है, हम उसको लाइव भी कवर करते हैं, उसकी फोटोग्राफी भी करते हैं, उसकी वीडियोग्राफी बनती है। तो हमारे पास जो अभी टीम जो तकरीबन 22 से लेके 25% लोग हम काम कर रहे हैं, जिसमें मैं हूँ और मेरे साथ एक दोस्त है फिदा हुसैन भागत साहब है। तो हमारी जो टीम है हम फुली इक्विप्ड है, इसके हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग भी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोडक्शन हाउस की मुकम्मल टीम है।
वही लोग जो टीवी पे काम करते हैं वही हमारे पास एनिमेशन काम करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं। एक फुली सिस्टम है हमारे पास। अच्छा अदीब मल्ला साहब, जैसे आपने अभी कहा कि फ्यूचर में डिजिटल दौर होना जा रहा है, यकीनन पाकिस्तान, दुनिया तो हो चुकी है लेकिन पाकिस्तान भी होने जा रहा है, तो आप डिजिटल क्या कैसे फ्यूचर देखते हैं? आप लोगों को जो भी समझ नहीं रहे हैं उसको कितना नुकसान होगा या जल्दी आने में कितना फवायद हासिल होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें सीरियस होना चाहिए। सीरियस होकर हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऑनलाइन की दुनिया हमें बहुत कुछ दे सकती है। उसके बाद हम कोशिश करें कि खुद भी सीखें। अगर हमारी एज बड़ी हो गई तो हमने अपने बच्चों को सिखाएं कि फेसबुक पे किस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर किस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं, फाइवर के ऊपर हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं, अपवर्क के ऊपर हम किस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं, freelancer.com पे किस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं। ये एक लंबी, एक बड़ी दुनिया है भाई। देखिए, इतनी बड़ी दुनिया है जितनी ऑफलाइन है। ऑफलाइन में इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि वही काम जो आमूमन हम देखते हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई मंडली चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, वही सारे कारोबार आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन आ जाएंगे। मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर अदीब यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ बैठ के कपड़े भी सेल कर सकता है, यहाँ बैठ के खाना भी सेल कर सकता है, यहाँ बैठ के अपने कैमरा सेल कर सकता है, लैपटॉप भी सेल करता है, शूज भी सेल कर सकता है। इसके वही जो काम हम ऑफलाइन दुनिया में करते हैं, जहाँ पे हम बड़े बड़े रेंट देते हैं और उसके अलावा बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, गर्मी में बैठते हैं, तो उससे बेहतर जो ऑनलाइन की दुनिया, जहाँ हम मजे से बैठ के एसी के एक रूम में बैठ के सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जिस तरह पहले टीवी आया था, टीवी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो लोगों ने कहा कि ये होगा मिसके, वो तो मिसके हम वो रिलीजियस पे नहीं जाते, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो उसको कहा कि भाई कामयाब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जिस तरह टाइम घड़ी आई थी, लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि यार ये गलत होगी, ये होगा। तो देखो, लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह एक्सरे आया था, लोगों ने एक्सरे को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो जिस तरह मेडिसिन को पहले एक्सेप्ट नहीं किया, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चल के लोग खुद ही खुद इसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा अदीब मल्ला साहब, ये बताएं, जैसे कैरियर काउंसलिंग होती है, अगर हम पढ़ते हैं इंटर के बाद या पहले भी हो जाती है, उससे क्लासेस भी होते हैं और सेमिनार्स भी होते हैं, क्या आपकी जानिब से या ऐसे कोई कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम है या ऐसा कोई सेमिनार आप कराते हैं जिससे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से लोगों को आगाह किया जाए? रमेश भाई, मैं तो इस असूल का आदी हूँ कि अगर मैं एक बात कर रहा हूँ कि ऑनलाइन पे आ जाएं, ऑनलाइन पे आ जाएं, और मैं खुद जाके किसी होटल में 10 से 15 लड़के बैठा के मैं उनको सिखाऊं कि भाई ये आप इस तरह ऑनलाइन आए, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं ऑनलाइन कहता हूँ तो मुझे सारी चीजें ऑनलाइन ही करनी होगी। जिस तरह हम फेसबुक पे बैठे एक दूसरे को बता रहे हैं, तो इसी तरह दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल है। इसके कोई वीडियो आपको दुबई से मिलेगा, कोई इंडिया से मिलेगा, कोई अमेरिकन से मिलेगा। तो मेरा ईमान ये कि जो काम मैं इस रूम से बैठ के कर सकता हूँ, वो काम मैं किसी के पैदल जाके किसी होटल में, किसी सेमिनार में, जिस तरह एनजीओ के प्रोग्राम आपने अटेंड, आप भी साहब भी आपने अटेंड किए, मैंने तो बहुत सारे अटेंड किए हुए हैं, तो उसका इतना फायदा नहीं होता जितना ऑनलाइन का फायदा है। इससे बेहतर है कि मैं एक अच्छी सी वीडियो बना के लोगों को बताऊं। देखिए ना, जो लोग आने वाले होंगे, सीखने वाले होंगे, तो वो मेरे पास खुद ही आ जाएंगे। वो मुझसे सवाल भी पूछते हैं, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी पूछते हैं, मैसेज भी व्हाट्सएप पे करते हैं, जिसको सीखना होता है। हाँ, जिसको नेगेटिव होती है और कुछ हंसना होता है, तंज करना होता है, वो लोग कुछ अलग होते हैं, उनको वो हमें इग्नोर करते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बताऊं, जी जी। जो सीखने वाले होते हैं ना, जगह जिस तरह हम क्लास में बैठते हैं, 100 बच्चे होते हैं, 100 नहीं सीखते, उसमें कुछ 20%, 25%, 15% लोग सीखते हैं। डिग्री सबको मिलती है, लेकिन सीखने वाले 10 से 15 बच्चे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो 10 से 15 वाले बच्चे हैं ना, जो क्रीम बच्चे हैं, उनको हम सिखाएं, उनको हम मोटिवेट करें, उनको हम सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह ये होगा। ये रुझान देखें, अभी तो लाड़काना से सिंध के हर किसी छोटे बड़े शहर से लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, लोग इसके फर्स्ट फेज से निकल दूसरे फेज में आ रहे हैं। इंशाल्लाह जब फेज 2 मुकम्मल होगा, फिर थर्ड में जो होगा, फिर वो होगा अर्निंग का, कि भाई आप कितने, मैं आपसे पूछूंगा कि रमेश आप कितने माना कमा रहे हैं, आप कहें मैंने 20,000 कमाए, तो आप मुझसे पूछें आपने कितने कमाए। अब ये जो फेज आहिस्ता शुरू होगा, ये शुरू हो गया, लेकिन अभी और शुरू होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर जी, ये बताएं, जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, डिजिटल दुनिया हो रही है, डिजिटल पाकिस्तान हो रहा है, मतलब मेरे ख्याल से, जो मेरा ज़ाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, फिजिकल लोग बहुत कम काम करेंगे और ऑनलाइन ज़्यादा काम होगा, मतलब लोगों की छांटी हो जाएगी। फिर उस हवाले से लोगों को भी क्या करना चाहिए, इस तरफ कैसे मुतवजा होना चाहिए, इस बात को कैसे मानना चाहिए? रमेश भाई, जिसको स्किल आएगा वो जिंदा रहेगा।
स्किल मीन्स के जिसको काम करना आएगा वो जिंदा रहेगा, जिसको स्किल नहीं होगा वो तो नीचे चला जाएगा, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, बहुत कठिन होगी। अभी आपने पढ़ा होगा कि जिस तरह अपना मैं नाम अमेज़न वाले या दूसरे जो भी अब न्यू हायरिंग हो रहे हो डिग्री की बुनियाद पे नहीं हो रही, वो स्किल के बुनियाद पे हो रही है कि आपको क्या आ रहा है। पहले ये था कि आपने एमबीए किया हुआ है, आपने बीई किया हुआ है, आपको जो नौकरी मिलती थी, अब ये नहीं है। अब आपको दुनिया ये पूछती है आपको क्या आता है। तो जब आप ऑनलाइन पे किसी सर्विस पे आप लॉगिन होते हैं तो आपसे ये पूछते हैं कि आपको कौन कौन से काम आते हैं। आपसे ये नहीं पूछते कि आपके पास एमबीए बीए आपने सीए किया हो, ये आपसे नहीं पूछते। आपसे ये पूछते हैं कि आपको कौन कौन से काम आते हैं। जिसको जो काम आएगा वो सक्सेस होगा, वो खुशहाल जिंदगी गुजारेगा, और जिसको कोई स्किल नहीं है, कोई काम नहीं आया तो उसकी जिंदगी तो मुश्किल है। क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है। देखिए नौकरियां पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में कहीं भी नहीं है। अभी जो बाहर लेबर में काम करें सऊदिया में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, या जो स्टूडेंट वीजा पे लोग गए हुए हैं लाजमी वो वापस पाकिस्तान में आएंगे। पाकिस्तान में के अंदर या सिंध के अंदर अब गवर्नमेंट की नौकरियां ना होने के बराबर है। हर महकमे के अंदर जो क्या कहते हैं जो बजट सिस्टम है वो भी कम हो रहा है। तो करप्शन कितनी होगी, कितने लोग एक क्लार्क कितनी मिस के अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा, एक रेवेन्यू ऑफिसर कितना अपनी फैमिली को कितना सपोर्ट करेगा। ये सिस्टम स्लो 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 जो अभी ऑनलाइन पे सिस्टम आ जाएगा रजिस्टर वगैरह, तो ये पैसे भी करप्शन वाले कम हो जाएंगे, फिर उन लोगों का वैल्यू बढ़ेगा जिसको स्किल आएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप तो हाई फाई स्किल क्वालिफाइड हैं और आपके पास माशाल्लाह बहुत स्किल है, आपकी टीम के पास भी है, लेकिन कोई अगर न्यू बंदा है उसके पास थोड़े स्किल हैं तो कम से कम कितना कमा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, थोड़ा सा इस हवाले से बता दें। देखो सर, डिजिटल पे उसको आता क्या है। अगर एक वीडियो एडिटर है उसकी कैटेगरी अलग है, ग्राफिक डिजाइनर है उसकी कैटेगरी अलग है, एक मार्केटर है उसकी कैटेगरी अलग है। ये डिपेंड करता है इंसान के खुद के ऊपर कि वो कितना टाइम ऑनलाइन पे बैठता है। अगर मैं 24 घंटे में 8 घंटे काम करता हूँ, लैपटॉप के ऊपर होता हूँ, मोबाइल के ऊपर होता हूँ, तो उसकी अर्निंग अलग होगी। एक बंदा जो एक माह में सिर्फ एक दिन लैपटॉप के ऊपर टाइम देता है उसकी अर्निंग अलग होती है। यहाँ पे वो है कि जितना काम करेंगे उतना पैसे कमाएंगे। आपको मैं छोटी मिसाल दूं कि मेरे ऐसे भी लोग जानने वाले हैं जिन लोगों ने ऑनलाइन से 3-3, 4-4 वीगो गाड़ियां ली हुई है। इससे देखें ना, ये एक ऐसी मिसाल है कि इसके बाद हम बात करना हम इसके फजूल हो गए कि ऐसे भी मेरे दोस्त हैं 7 के रहने वाले हैं जिसने 2 से 3 वीगो गाड़ियां ली हुई है। अब इससे बड़ा और मैं इस मिसाल क्या दूं। अच्छा, फिर वही मेरा सवाल आ जाता है कि आपका एफएम के हवाले से एक्सपीरियंस है, उसमें भी आपको इश्तिहारात भी लेने पड़ते होंगे, उसमें भी इश्तिहार अगर नहीं लेते हैं तो आप एफएम रेडियो की मार्केटिंग करते हैं, तो भी ज़्यादा आपको किन चीज़ों में मुश्किलात आई थी जब पहले 2011 में आप कह रहे हैं तो आपने काम स्टार्ट किया था? मेरे ख्याल में उस दौर में ज़्यादा मुश्किलातें होंगी, आजकल काम आसान होगा, तो क्या इसमें डिफरेंस देखते हैं अभी आप? सर दुनिया चेंज होती रहती है। एक जमाना था जब न्यूज़पेपर पे लोग इश्तिहार देने के लिए हमें फोन करते थे। अब समझे कि 6 माह में कोई एक साल मुश्किल आती है कि भाई हमें किसी न्यूज़पेपर में कोई इश्तिहार देना है। इसी तरह एफएम का एक जमाना था कि सारे एनजीओ वाले, आईएनजीओ वाले, गवर्नमेंट सेक्टर वाले हमें मिन्नतें करते थे कि भाई ये इसका प्रपोजल यूं बना ले, इसका यूं बना ले। तो मार्केटिंग जिस तरह रेडियो की है इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग की है। लेकिन इससे पहले जो सबसे जो बड़ी बात है कि आपका जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ, वो बड़ा मैटर करता है कि आप कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज दी हुई है, उसका आप कितना ख्याल रखते हैं और उसका आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग किए हुए हैं। एक कस्टमर कहता है कि भाई मुझे कम से कम जो मैं आपको 50,000 दे रहा हूँ 8K, लेकिन इससे मुझे फायदा कम से कम यार 2 लाख का दो, 2 का ना 1 लाख का दो। अगर मैं उसको फायदा दूंगा तो दोबारा मेरे पास आएगा। अगर नहीं तो अगर 50,000 उसके मैं किसी एड पे लगा दूं, डिजिटल मार्केटिंग पे लगा दूं और उसके बाद क्लाइंट भी नहीं जाता, वो डिसाइड हो जाएगा। वो तो कहेगा यार तो ये फीड ही इसके बेकार है, तो उस पर वो जाएगा ही नहीं। इसलिए रेडियो हो, टीवी हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, किसी को पैसे मिलेंगे तो वो हमें पैसे देगा, अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे हमारे पास नहीं आएगा। अच्छा, जैसे भी आप फेसबुक पे मतलब वो पब्लिसिटी करते हैं और बूस्टअप के भी हवाले से आप क्लाइंट को क्लियर करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कितना फवायद हो रहा है? जो क्लाइंट है आपका कस्टमर है वो आपसे कितना मुतमईन है? और एक आपकी बात क्लियर है गई है कि इसमें सच्चाई हो, ईमानदारी हो, उसके बाद ये आप कामयाब हो सकते हैं। तो सच्चाई ईमानदारी के साथ साथ उसको कितना, क्लाइंट को कितना बेनिफिट्स मिलता है कि उसकी पब्लिसिटी ज्यादा होती है? सर देखें, प्रमोशन 2 तरह के होते हैं। एक होता है किसी कोई चीज सेल करना और दूसरा होता है कोई पैगाम को ज्यादा रीच देना या किसी पैगाम को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव देहात, शहरों में पहुंचाना।
हम दो काम करते हैं। एक होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस इसलिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे पास जो एनजीओ के सेक्टर हैं या आईएनएस वाले हैं या हमारे पास जो गवर्नमेंट वाले हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पैगाम की रीच ज्यादा हो, मीन्स कि हमारा जो पैगाम है लोगों को ज्यादा से ज्यादा मीन्स के कन्वे हो, अंडरस्टैंडेबल हो। तो हम उसकी ये करते हैं कि देखें, अगर टीवी पे कोई एड चलता है तो उसकी कोई उसके पास ऑथेंटिक कोई रिपोर्टिंग नहीं होती। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होते हैं कि आप कोई एड बूस्ट करते हैं तो उसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट ये होती है कि आपको फला एरिया से इतने औरतों ने देखा, इतने बच्चों ने देखा, इतने मर्द हजरात ने देखा, और ये पैगाम आपका इतना रीच हुआ है। तो उसमें एक ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। तो जो उसके टारगेट होते हैं उसको एक इसके सर्टिफिकेशन भी होती है, और वो कहता है कि भाई ये जो चीजें इसकी, जिस तरह आपने देखा होगा कि शेयरिंग बढ़ती है, कमेंट्स बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, और जो एक आपके स्क्रीन के आगे जो मैसेज आता है, आप चाहे उसको क्लिक करें या ना करें, लेकिन फेसबुक की मशीन में वो आ जाता है, फलां बंदे ने आपको देखा हुआ है। तो वो जो एक ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है, टीवी की ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं होती है, न्यूज़पेपर की ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं कि भाई एक कहता है कि न्यूज़पेपर में सर्कुलेशन 2 लाख है, लेकिन उसको क्या पता क्लाइंट को कि भाई उसकी 5,000 छप रही है, 2 लाख छप रही है। तो डिजिटल मार्केट में सबसे बड़े फायदे ये है कि उसकी जो रिपोर्ट होती है ऑथेंटिक होती है। जब हम क्लाइंट को बिल करते हैं तो बिल के ऊपर हम लिखते हैं कि आपने जो हमें बजट दिया 1 लाख का, तो इसमें ये रीच है, इतने लोगों ने आपको देखा हुआ है, हर पोस्ट के एक अलग कैटेगरी में उसकी रिपोर्ट बनी हुई है। अच्छा, आप जब क्लाइंट को देते हैं उसको पहले बता देते हैं कि हम इस चीज़ पे काम करेंगे, लेकिन वो भी फिर टारगेट बना होता है या फिर लमसम में आप उससे मतलब क्लियर करते हैं, कोई भी ऐड लेते हैं या उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं? नहीं, जब जब क्लाइंट से बात होती है तो उस टाइम एक इसके कुछ क्वेश्चन होते हैं। जिस तरह मैं पूछता हूँ क्लाइंट से कि सर आपकी रीच क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या हम इसके पेज को प्रमोट करना ज्यादा इसके फोकस है या आप पोस्ट को ज्यादा प्रमोट करने का फोकस है, कौन कौन से एरियाज के क्लाइंट आपको चाहिए या कौन कौन से एरियाज को आप टच करना चाहते हैं, उस हिसाब से फिर हम उसको बूस्ट करते हैं। अगर एक क्लाइंट जो एक सुपर स्टोर है जो कासमाबाद के अंदर है, लेकिन उसका मैं बूस्ट और सिंध में लगाऊं तो उसके लिए तो बेकार है ना। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो कासमाबाद का बूस्ट है उसको उसी एरियाज में हम बूस्ट करें, जिस तरह जो सराउंडिंग में 20, 30 या 40 किलोमीटर्स में जिसके उसके लिए फायदेमंद है, उसके पास वो कस्टमर है। तो एक मुकम्मल ये मैकेनिज्म है इसका डिजिटल मार्केटिंग का, उसको कंट्रोल सिस्टम है। जिस तरह कोई एड आप बूस्ट करते हैं तो उसमें सारी चीजें आपसे पूछते हैं कि आप किस तरह आप डायग्राम बना रहे हैं, कौन सी एज को आप कैटर कर रहे हैं। उसके बाद इसमें एक इंटरेस्ट भी होता है कि भाई जिस तरह अदीब ने कोई परफ्यूम लिया हुआ या अदीब ने किसी परफ्यूम आईडी वेबसाइट को क्लिक किया हुआ तो उसको उसमें वो सिस्टम आ जाता है, अदीब को ये फलां चीज पसंद है, तो इसमें इंटरेस्ट भी होता है। तो हम उस इंटरेस्ट वाले लोगों को उसमें रिक्वेस्ट करते हैं या उसको अपील करते हैं कि हमारे पास आ जाए। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आपके पास यकीन मेरे ख्याल में पैकेजेस भी बने होंगे, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? मतलब मंथ में, 3 मंथ में, या क्वार्टरली, या 6 मंथ में, हाफ ईयरली या ईयरली? तो इसमें कोई डिफरेंस है रेट का? थोड़ा सा ये भी बता दें अगर आपसे कोई परचेज करना चाहता है तो। सर पैकेजेस जो होते हैं, कोई भी काम हो चाहे मार्केटिंग का, कम से कम 3 माह का होना चाहिए। अगर आप कोई पैगाम चलाएं तो कम से कम 3 माह का होना चाहिए। 3 माह इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार वो रिपीट होता रहता है। जब रिपीट होता रहता है उसके बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं। बहुत से क्लाइंट कहते हैं कि 15 दिन में ये इसके एड चलाएं। 15 दिन में चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे आपका ऑनलाइन बिजनेस हो ना, वो लोग मुझसे सुनेंगे लेकिन आपके पास आएंगे कम, क्योंकि उनके पास रिपीटिंग अपीलिंग नहीं होगी ना। आप 3 माह तक बार बार आप एड सुन रहे हैं, बार बार वो चीजें आपको अपील कर रहे हैं, फिर आप जाके उसको बाय करते हैं, चाहे उसके बाद आप जाके परचेस करते हैं। और जब सेल टीम होती है, सेल टीम तो जो रिपोर्ट बनती है वो भी 1 या 2 माह के बाद होती है कि भाई फलां शहर में इतना इसकी आपकी सेल इंक्रीज हुई है। तो कम से कम भी 3 माह का पैकेज होना चाहिए लाजमी है। जो 1 माह के लिए हमारे पास लोग आते हैं उसके रेट डिफर होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई 1 माह में आए तो उसके 1 लाख रुपया होगा, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई वैसे नहीं कि 1 लाख ये 30-35 से भी शुरू होता है। अगर 2 माह का है तो फिर 180 हो जाता है। अगर 3 माह का है तो फिर उसमें डिस्काउंट आता है, समझे कि कोई 1 लाख आ जाता है। जितना ज्यादा लंबा होगा उतना डिस्काउंट ज्यादा होगा, क्योंकि उस पर मेहनत कम होती है ना। अच्छा, आखिर में मैं चाहूंगा कि आप जो नाज़रीन देख रहे हैं, लेकिन बाद में देखेंगे, कौन सा ऐसा आप मैसेजेस देंगे जिससे लोग, वैसे आपके पॉजिटिव बहुत से मैसेजेस होते हैं, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि आप खास मैसेज दें जिससे लोग ज्यादा मोटिवेट हों। मैसेज तो वही होगा कि सबसे पहले पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि जो किसी को सपोर्ट करता है ना उसको सपोर्ट ही मिलती है।
अगर कोई किसी की टांग खींचता है ना, उसकी खुद की टांग निकल जाती है। तो किसी के सपोर्टर बने और किसी के खिलाफ कोई काम ना करें। और बहुत से लोग होते हैं ना कि भाई मुंह पे तो आपके होते हैं लेकिन दिल ही दिल में कुछ और सोचते रहते हैं। तो आपको पॉजिटिव खुद को रखेंगे तो आपको अंदर से एक फील भी अच्छी आएगी, आपको खुशी भी होगी, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अगर आपकी नेगेटिविटी होगी तो आपका चेहरा भी हमेशा वो कंफ्यूज होगा, परेशान होगा और दूसरों को वो मजा भी नहीं आएगा, आप खुद जी नहीं सकेंगे। अगर जीना है ना तो एक होता है जिंदगी गुजारना, दूसरा होता है जिंदगी जीना। गुजारने और जीने में बहुत बड़ा फर्क होता है। गुजारते वो है जो मजबूर होते हैं, मुश्किल में होते हैं, हर टाइम टेंशन में होते हैं, और जीते हुए जो हमेशा खुश होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को सपोर्ट करते हैं। तो आए एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे को सिखाएं, सीखें। देखें यहाँ पे कोई भी बड़ा नहीं है ना। मैं कहता हूँ कि ये ऐसी फील्ड है, अगर अदीब की एज अगर 35 या 34 है, लेकिन अगर कोई बच्चा 17 साल का है ना, वो अदीब से तेज होगा, क्योंकि दुनिया अलग है। यहाँ पे एज काउंट नहीं होती, यहाँ पे स्किल काउंट होते हैं, यहाँ पे मेहनत काउंट होती है। तो इसलिए कि बच्चों से प्यार करें और बड़ों से प्यार करें और सीखें और कोशिश करें कि हर किसी को सपोर्ट करें, चाहे वो किसी फील्ड का, लेकिन पॉजिटिव। नेगेटिव को हमसे दूर रहें, खुद को दूर रखें नेगेटिव से, पॉजिटिव सोचें। जी बहुत शुक्रिया अदीब मल्ला साहब, आपने हमें टाइम दिया, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। यकीनन मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, उम्मीद करता हूँ लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जो आपने आइडिया शेयर किया, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। और मैं उम्मीद करता हूँ इस उम्मीद से कि जिस तरह मुझे कुछ सीखने का मौका मिला, इस तरह बहुत कुछ लोगों को सीखने का मौका मिला होगा और आपसे मजीद सीखने के लिए आपको फॉलो करेंगे। रमेश कुमार BM को दीजिएगा इजाजत, अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब मल्ला साहब, थैंक यू। थैंक यू।